सर हमारे डेली वेजर आपसे उम्मीद लगा, चलिए मैं उनको बधाई के साथ साथ कोई गिफ्ट भी दीजिए ना। यकीनन पक्का सर। यकीन राणा जी ने कहा कि डेली वेजर्स के लिए हमने कहा कहते उनके लिए भी हम कोई तोहफा लाएंगे। अब देखना है कोई तोहफा कहलाते। तो यहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रविंदर रैना ने हमारे डेली वेजर्स के रिलेटेड जो है वो बात की है। इन्होंने बताया है कि जितने भी हमारे यहाँ पर डेली वेजर्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यहाँ पर काम कर रहे हैं तो उन्हें जो है वो एक गिफ्ट बहुत जल्द जो है वो दिया जाएगा। और हमारे डेली वेजर्स का भी क्या कहना है रेगुलाइजेशन को लेकर, आगे आप ये वीडियो देख लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विपक्ष जी बिल्कुल। देखिए देश सबका है, राजनीति का एक समय होता है, जब राजनीति होती है तो राजनीति सबको करनी है और करनी चाहिए, लेकिन जब बात देश की आती है तो 135 करोड़ हिंदुस्तानी एक। कश्मीर में भी अलग एक नजारा क्या देखने बात को है। मिला सर। कश्मीर तो मैं कहता हूं कि सलूट करता हूं कश्मीर के लोगों को, जी उनकी देशभक्ति के जज्बे को। सर चलिए एक सवाल जाते जाते पूछेंगे, थोड़ा आप जल्दी में, हमारे पास भी इतना समय नहीं, आज अलग अलग जगह जाना। सर हमारे डेली वेजर आपसे उम्मीद लगा, चलिए मैं उनको भी स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। बधाई के साथ साथ कोई गिफ्ट भी दीजिए ना। यकीनन पक्का सर। यकीन। चलिए सवाल छोटा ही था पर फिर भी हमने पूछा कि रविंदर रैना जी ने कहा कि डेली वेजर्स के लिए हमने कहा कहते उनके लिए भी हम कोई तोहफा लाएंगे। अब देखना है कोई तोहफा कहलाते। फिलहाल हम ये कहेंगे अभी भाजपा हेडक्वार्टर में जिस तरह से यहाँ पर ला रहे हैं तो लंगरूनी की दया से चल रहा है, डेली वेजरों की दया से ही, जो थोड़ा बहुत खेती बाड़ी का काम भी करते हैं। तो हमें अगर 2 महीने भी और बैठना पड़ेगा कोई परेशानी नहीं, बैठेंगे अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं हम तो लड़ेंगे। मगर जो सरकार जो भी सरकारें हमारे साथ नाइंसाफी की है जिन्होंने, वो तो बाहर बैठ गई हैं। अब एलजी प्रशासन की बारी है। बहुत सी उम्मीद थी कि एलजी प्रशासन हमारे हित में बात करेगा, मगर अफसोस है पता नहीं किस राजनीतिक पार्टी की कठपुतली बन के बैठे हुए हैं वो चेयर पे, जो हमारी गरीबों की आवाज़ नहीं सुन रहे। तो 2 कार्यक्रम बड़े बड़े हो गए हैं तो फिर प्रशासन के हाथ पांव फूल जाते हैं। एक कार्यक्रम अभी 15 अगस्त के बाद फिर होने जा रहा है, उसकी हम कमेटी हमारी बैठ के टाइम और डेट उसका फाइनल कर लेगी तो आपको बता दिया जाएगा। तो जितनी संख्या इस बार इकट्ठी होने वाली है ना, तो शायद जम्मू में कभी इकट्ठी होगी तो हालत बड़े बुरे हो जाएंगे। तो एलजी प्रशासन के लिए शर्म वाली बात है, उनके रहते रहते 2 बार, एक बार जम्मू पुल बंद रहा 4-6 घंटे के लिए, तो सेक्रेटरीट का गिराव भी रहा। ये नालायकी रहती है प्रशासन के लिए, कोई खुशी वाली बात नहीं है कि डेली वेजेस सड़कों पे और रोड जाम करके और ट्रैफिक व्यवस्था को सबको खराब कर रहा है। निर्देश है कि अपनी लड़ाई को मजबूत करें ताकि एलजी प्रशासन जहां चल के आए और रेगुलेशन पॉलिसी हमको दें, क्योंकि 25 साल से हम लोगों ने इस डिपार्टमेंट को चलाया, अपना गोल्डन पीरियड हमने दे दिया, बच्चों का भविष्य हम खराब नहीं होने दें। 7 साल के बगैर सरकार से कुछ लिए घर जाना है, जैसे हमारे बहुत से साथी 60 साल के होके घर जा रहे हैं, तो हमको वो डर दिख रहा है, हमको खतरा दिख रहा है कि हम अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर सके, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सके। हमारा जो बुढ़ापा आने वाला है उसमें हमें दर दर की ठोकरें न खानी पड़े। इसलिए मेरे जितने भाई बैठे हुए ये उसी लड़ाई पे हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर सरकार ने देना है तो सरकार रेगुलर पॉलिसी अनाउंस करे, नहीं तो जैसे मेरे साथियों ने कहा रेगुलर पॉलिसी नहीं तो हमारा पेंडिंग जो सरकार के पास 3-3, 4-4 लाख बना एक आदमी का, वो दीजिए। हम रेडी लगाएं, फड़ी लगाएं, कहीं दिहाड़ी लगाएं, अपने बच्चों का पालन पोषण करें। हमसे अब और इंतजार नहीं होता, ना सरकार को हम टाइम देने वाले हैं। तो जैसे मेरे साथी ने कहा कि हमारी कोर गवर्नमेंट कमेटी बैठने वाली है, डिस्ट्रिक्टों के साथी भी अभी अपने डिस्ट्रिक्टों में गए, डिवीजनों में गए, क्योंकि अगला जो प्रोग्राम 15 के बाद तैयारी होने वाली है उसकी तैयारी के हमारे साथ। और अगर 29 जून को 7-8 हज़ार हमारे साथी निकले थे तो 1 अगस्त को अगर 12-13 हज़ार निकले, इस बार 20 के करीब 20 हज़ार के करीब लोग निकलेंगे। तो सरकार को ये चीज सोचनी चाहिए कि उस टाइम हम अपनी मर्जी से उठ के सेक्रेटरी के पास से आए थे, लेकिन इस बार अगर रेलवे स्टेशन पे बैठेंगे, एयरपोर्ट की साइड बैठेंगे, गवर्नर हाउस के बाहर बैठेंगे, कहीं बैठेंगे, अब उठने वाले नहीं है। क्योंकि हमने सब साथियों को कह दिया है कि अपने साथ पानी का इंतजाम, कम से कम 3-4 दिन का खाने का इंतजाम, चाहे वो चने हैं, गुड़ है, साथ लेके आइए। हम अब दिन रात यहाँ नहीं बैठेंगे, वहीं उस बिल्डिंग के पास बैठेंगे। हमारी एक ही सरकार से रिक्वेस्ट है, या तो रखना है तो रेगुलर कर दीजिए, नहीं तो सबको टर्मिनेट करिए। कम से कम जो हमारे पास जो जिंदगी के 10-15 साल बचे, हम कोई काम प्राइवेट कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ करें। 9,000 के लिए शोषण क्यों बर्दाश्त करें? इसीलिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि हमें उम्मीद है सरकार हमें रेगुलर करेगी तो हमारा जो पिछला
15, 20, 25 साल इस सरकार को दे दिए, इस डिपार्टमेंट को दे दिए, तो वो कम से कम अगला हमारा आने वाला फ्यूचर कुछ ठीक होगा। हम भी लोगों की नज़रों में अच्छी तरीके से दिख पाएंगे। सोशली और इकोनॉमिकली जो हम वीक हो गए वो हम स्ट्रांग हो गए। लोगों की नज़रों में लगा ये डेली वेजर नहीं है, ये डेली वेजर गुलामी से आज़ाद हो गया, अब ये रेगुलर हो गया।